Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर से हम लोग नया लेक्चर शुरू करने वाले हैं पाइथन सीरीज की। ओके, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने इफ, एल्स, एलिफ, फिर कंटिन्यूअस मल्टीपल इफ स्टेटमेंट बहुत सारे देख लिए थे और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए थे और एक दो क्वेश्चन भी बनाए थे हम लोगों ने। फाइन। तो आज हम लोग बात करने वाले लूप्स की, मतलब फॉर लूप, वाइल लूप तो सुना ही होगा आप लोगों ने बहुत, कि कैसे यूज करते हैं, क्या है, सब बताने वाले हैं इस वीडियो में लूप्स के बारे में। ठीक है, तो उसके पहले मैं एक चीज बता दूं, एक छोटा सा पार्ट है जो पाइथन में होता है, उसको मैं बता दूं, फिर मैं लूप्स की तरफ चलूंगा। ठीक है, तो उसका नाम है इन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन, बस आई एन, इन, बस इतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन बेसिकली किस लिए यूज होता है, हम लोग कोई भी डेटा को चेक करते हैं ना कि ये इसमें प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, बस इसको चेक करने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। फाइन, तो चलो मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। मान लो मेरा एक लिस्ट दिया हुआ है, क्या 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे चेक करना है क्या मेरा 40, मान लीजिए मुझे एक्स दिया यूजर ने, ठीक है 40। ठीक है, तो चेक करना है क्या मेरा 40 प्रेजेंट है क्या लिस्ट में। तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, तो उसका एक तरीका बहुत आसान है एकदम। कैसे चेक करेंगे बताता हूं मैं। तो लिखेंगे हम लोग इफ, ठीक है, इफ 40 एक्स में 40 है, ठीक है, तो लिखूंगा मैं इफ एक्स इन एल। ठीक है, इसका मतलब बस क्या हुआ, इन देखिए यहां लिखे हम लोग इफ एक्स इन एल। मैं चेक कर रहा क्या 40 मेरा एल में है, लिस्ट में है। अगर है तो मैं यहाँ सिंपली प्रिंट कर दूंगा यस, यस इट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये मैं यस प्रिंट किया और एल्स प्रिंट कर दूंगा मैं प्रिंट नो। ठीक है, तो मैं प्रिंट कर दिया नो। फाइन, तो इसमें आप लोग दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल ले लेता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ वही जो मैंने लिया था 1 2 10 40। ठीक है, एक x ले लेता हूँ, उसमें ले लेता हूँ 40। ठीक है, चेक करता हूँ इफ x इन l, अगर ये ट्रू होता है तब मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा, यस इट इज प्रेजेंट। एल्स मतलब क्या है, वो नहीं प्रेजेंट है उसमें, तो मैं प्रिंट करूंगा नो इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो मैं अगर इसको रन करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 40 तो प्रेजेंट है, तो यस आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दे देता 42 दे देता मैं अगर, तो देखिए 42 हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो मैं अगर रन करूंगा तो दिखा देगा नो। ठीक है, तो बेसिकली क्या चेक करता है यहाँ पर, इफ दिखता है ये अगर प्रेजेंट है तब इसका रिटर्न टाइम यहाँ ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो मतलब इफ के अंदर जाएगा और ये एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट प्रिंट वाला, और यस प्रिंट कर देगा। अगर ये फॉल्स देता है तब उसमें नहीं जाएगा, एल्स में जाके नो प्रिंट कर देगा। इनका बस इतना ही काम है, ज्यादा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट था, मैं बताना भूल गया था पिछले क्लास पे, तो मैं आज कवर कर दिया इसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लूप्स में। फाइन, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लूप्स में। ओके, तो मैं लिखता हूँ लूप्स। ठीक है, तो पहले वो लूप्स होता क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग को अपने प्रोग्राम में कोई एक ही स्टेटमेंट या एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना है, ठीक है, बार बार रिपीट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें लूप चला देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, मान लो मुझे क्या करना है, कोई एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन मान लो लाइन नंबर 1 है। ठीक है, ये है मेरा लाइन 1। ठीक है, इसको मुझे 10 बार एग्जीक्यूट करना है, मुझे अपना प्रोग्राम में 10 बार एग्जीक्यूट करना है इस लाइन को। तो मैं क्या 10 बार लिखूंगा बैठ के, आओ बोलूंगा मैं ये प्रिंट करो, फिर मैं इसी लाइन को वापस से प्रिंट करूंगा, ऐसे करते 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 मैं 10 बार लिखूंगा नहीं। उसको ओवरकम करने के लिए मेरे पास है लूप्स। ठीक है, लूप्स क्या करेगा, एक ही लाइन को आप जितने बार बोलो उसमें मुझे 10 बार घुमाना है, 5 बार प्रिंट करवाना है, या 5 बार वो लाइन को प्रिंट करना है या एग्जीक्यूट करना है, तो वो लूप्स हमारे लिए कर देता है।
ठीक है। तो ये होता है लूप, मतलब एक ही लाइन या स्टेटमेंट को अगर हम लोग को बार बार अगर उसको रन करवाना है तो हम लूप का यूज कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप नॉर्मली उसको एक एक करके लिखते जाओ, तो उतने उससे अच्छा है लूप्स ही लगा दो वहां पर, ठीक है। तो पहले आते हैं टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ लूप्स, फाइन। तो मान लीजिए पहला हमारा टाइप्स आता है व्हाइल लूप, ठीक है। और दूसरा आता है हमारा फॉर लूप, ठीक है। दो तरह के लूप्स होते हैं पाइथन में, व्हाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है। दोनों का केस देखेंगे, दोनों कैसे यूज होता है कैसे नहीं होता, दोनों का कैसे अलग अलग इस्तेमाल होता है, दोनों देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले आते हैं हम लोग व्हाइल लूप में, ठीक है। तो हम लोग आते हैं पहले व्हाइल लूप में, उसको कैसे लिखते हैं। तो इसका पहले मैं बता दूं सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। इसका पहले आते हैं सिंटेक्स में, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग व्हाइल, फिर उसके बाद ब्रैकेट में हमारा रहता है कंडीशन, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा कंडीशन, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अब इसके बाद सेम जैसे इफ में हम लोग यहाँ एक कोलोन दिए थे, वैसे यहाँ भी एक कोलोन देंगे हम लोग। अब इसके नीचे में पूरा रहेगा इसका बॉडी, ठीक है। इसके नीचे आप जो बॉडी इसका लिखते हो आप लिख दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ये जब तक कंडीशन आपका ट्रू रहेगा तब तक आपका ये बॉडी बार बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही आपका फॉल्स होता है कंडीशन, आपका व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा, फाइन। बस इतना सही केस है और कुछ नहीं है। और यहाँ भी इसका भी दो तरीका लिखने का है, जैसे एक तरीका मैंने बताया ब्रैकेट देकर, उसका ब्रैकेट मत दो, तो यहाँ एक स्पेस देकर बस यहाँ कंडीशन लिख दो आप, और फिर कोलोन देके यहाँ बॉडी लिख दो अपना, ठीक है। बस इतना सा काम है। चलो मैं एक मतलब क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब क्वेश्चन का एग्जाम्पल ही दिखाता हूँ लिख कर, ठीक है। मान लीजिए मैंने आई ले लिया 0, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ वाइल आई जब तक मेरा लेस देन क्या है, मान लीजिए 5 है, ठीक है। जब तक मेरा आई लेस देन 5 है, इसको इस टू लगाऊंगा, और फिर क्या करता हूं मैं, ये कहूंगा तो प्रिंट कर देता हूं आई को, फाइन। अब मैं क्या करूंगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। इसको मतलब क्या होगा मैं दिखा रहा हूं। पहले मेरा आई 0 है, ठीक है, तो आई का वैल्यू मेरा 0 है, फाइन। व्हाइल लूप में हम लोग आए, ये मेरा कंडीशन है आई लेस देन 5, तो क्या अभी ट्रू है, 0 लेस देन 5 है, हाँ भाई ट्रू तो है ही हमारा। तब क्या करेंगे, अंदर आएंगे प्रिंट कर देंगे आई, मतलब 0 प्रिंट होगा हम लोग का, और फिर आई को एक बढ़ा देंगे, मतलब आई फिर अब बढ़ गया, मतलब आई मेरा 1 हो गया, ठीक है। अब ऊपर गया मेरा, अब आई तो 1 हो चुका है, क्या 1 लेस देन 5 है या ट्रू है, तो प्रिंट कर देगा 1 भी, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार आउटपुट यहाँ पे ऐसे लिखते जाता हूँ, ठीक है। ऐसे ही बस लिख रहा हूँ, पहले मेरा 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, ठीक है। अब मेरा आई हो चुका है 2, क्योंकि मेरा आई को आई प्लस 1 लिखा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर गया वाइल में, तो क्या 2 लेस देन 5 है, ट्रू है, तो 2 भी हमारा प्रिंट हो गया। फिर 2 अब आई मेरा प्लस 1 हुआ तो 3 हो चुका है, ठीक है। ऊपर गया क्या 3 लेस देन 5 है, या इट्स ट्रू, प्रिंट आई, मतलब 3 प्रिंट किया मैंने। उसी तरह जब 4 हो गया 4 प्रिंट किया मैंने। अब देखिए जब मेरा आई जैसे ही 5 हुआ, ऊपर गया क्या 5 लेस देन 5 ट्रू है, फॉल्स, ट्रू मतलब 5 लेस देन 5 ट्रू नहीं है, ठीक है, वो फॉल्स है। तो क्या होगा, ये व्हाइल लूप अपना खत्म, बाहर आ जाएगा, मतलब व्हाइल लूप अब नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब ये बाहर आ जाएगा और फिर अब प्रोग्राम खत्म हो चुका। तो ये मेरा हम लोग का हिसाब से हम लोग का ये आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। देखते ये हमारा आउटपुट होता है कि नहीं। चलिए रन करते हैं कोड को, मैंने उसे कमेंट कर दिया इसलिए वो रन नहीं होगा, फाइन। देख सकते हो हमारा आंसर जो हम लोग सोचे थे, हम लोग वही आंसर हमारा आया, ठीक है। 0 1 2 3 4 जो हम लोग सोचे थे आंसर, वही आंसर आया, ठीक है। अब आप लोग सोचो अगर इसको मैं हटा दूं, ठीक है, तब बोलिए क्या होगा। चलिए देखते क्या होता है, आप लोग ही सोचिए क्या होगा ये, खुद सोचिए खुद सोचिए। तो देखिए क्या हो रहा है, देखिए ये प्रिंट करे जा रहा है नीचे, देखिए प्रिंट करे जा रहा है, ये अभी ये प्रिंट होए जा रहा है, देखिए प्रिंट होए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि मतलब किस कोई पॉइंट पे आके रोक देगा ये लोग अपना एग्जीक्यूशन। बट देखिए देखिए कितना लाइन प्रिंट हुआ यहाँ पर आके, 1 2 3 कहाँ कहाँ चला गया। मतलब क्या हुआ इसका कि आई लेस देन 5 की है हम लोग, ठीक है, और प्रिंट किया आई, मतलब 0 प्रिंट हुआ। अब आई का वैल्यू बढ़ा ही नहीं, फिर मतलब आई 0 ही है अभी भी, 0 लेस देन 5 हुआ, फिर आई 0 प्रिंट हुआ, मतलब ये कंडीशन चेक ही करते जाएगा, कभी ये कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुआ, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगा। तो क्या होगा, ये 0 0 0 प्रिंट 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 करते जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन कंपाइलर इसलिए यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद एक रुक दिया है, मतलब यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ये लोग का बैकएंड में। बट अगर आप अपना आईडी में चलाओगे ना, मतलब अपना जो ये वो वाला कंपाइलर है, मतलब जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ पूरा चलते, वहाँ प्रिंट होता जाएगा, प्रिंट होता जाएगा। वहाँ आपको प्रोग्राम को स्टॉप करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो यही है यहाँ पर। तो इसलिए क्या होते हैं, जब भी हम लोग ये लिखें तो यहाँ हमेशा ये ध्यान रखें आई को हमेशा बढ़ाए भी, ठीक है, कि मतलब अपडेट हो हमारा, तभी ना हमारा कोई एक टाइम पर आके वाइल लूप खत्म होगा, ठीक है। नहीं तो ये वाइल लूप हमेशा ट्रू होगा, प्रिंट करते जाओ भाई करते जाओ, फिर तो कुछ बात बोल ही नहीं सकता कोई कुछ, ठीक है। तो इसे फिर मैं रन करता हूँ और देखता हूँ क्या हमारा आंसर आता है, वही 0 1 2 3 4 5 हमारा आ जाएगा, ठीक है। जैसे तो हमारा आ गया भाई। तो ये नॉर्मल केस है जैसे हम लोग वाइल लूप लिखते हैं, ठीक है।
इसमें और बड़ा बात नहीं है। अब मान लो मुझे एक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, एक यहाँ एल ले लेता हूँ लिस्ट, ठीक है, ले लेता हूँ 10 20 30 40, ठीक है। अब मुझे इस लिस्ट को प्रिंट करवाना है, तब मैं कैसे करवाऊंगा प्रिंट? तो वही सेम है ना, जैसे हम लोग स्ट्रिंग को आइटरेट करते थे 0 1 2 3 इस तरह इंडेक्सिंग से, वैसे लिस्ट को भी करेंगे हम लोग। मैंने बताया था लिस्ट वाले टॉपिक पे आप लोगों को 0 1 2 3 वैसे हम लोग आइटरेट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा i इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा मैंने, i लेस देन लेन ऑफ एल। मैंने बताया था लिस्ट का लेंथ कैसे निकालते हैं, लेन करके निकालते हैं, लेन फंक्शन के अंदर एल को व्रैप कर दो, ठीक है। तो ये मेरा लेंथ दे दिया, लेंथ कितना है यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 लेंथ है हमारा, तो मेरा मिल गया ये लेन ऑफ एल में मेरा 4 आ चुका है, ठीक है। तो जब तक मेरा आई लेस देन 4 है, हमें क्या प्रिंट करना है, एल ऑफ आई प्रिंट करना है। आप लोगों को पता है कि मतलब एल ऑफ आई, एल ऑफ 0 एल ऑफ 1 करोगे तो मुझे ये डेटा मिलते जाता है लिस्ट का। मैं प्रिंट करूंगा एल ऑफ आई, तो मान लीजिए आप पहले आई 0 है, तो एल ऑफ 0 कौन होगा, 10 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई को मैंने बढ़ाया, ऊपर गया, क्या मेरा i1 हो चुका, 1 लेस देन लेंथ है पूरा, मतलब उसका लेंथ कितना था 4 था, तो ट्रू है। फिर लेंथ ऑफ i प्रिंट करेगा, मतलब 20 प्रिंट करेगा, फिर 30 फिर 40, फिर जैसे ही i प्लस होगा, जब 5 हो जाएगा i, तब i नहीं, जब 4 हो जाएगा तो 4 लेस देन 4 तो ट्रू नहीं है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 लेस देन 4 तो ट्रू नहीं है हमारा, फॉल्स है, तो बाहर आ जाएगा उस केस में। बस इतना ही होगा। तो इसको हटा दूं, तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, 10 20 30 40 आइटरेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रिंट हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये था व्हाइल लूप, फाइन। तो व्हाइल लूप बस इतना ही है, व्हाइल लूप में ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है। अब आते हैं फॉर लूप में, कि फॉर लूप कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, अब लिखता हूं मैं यहाँ पर फॉर लूप, फाइन। तो लिखते हैं अब यहाँ फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे करता है भाई, व्हाइल लूप का जैसा ही फॉर लूप है, बस दो टाइप से, आप किसी को भी यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए, यहाँ का बहुत मस्त तरीका क्या है ना फॉर लूप का, डायरेक्टली मैं यहाँ कोड में ही दिखाता हूँ सब कुछ, उतना वहां लिख के कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ भी फॉर लूप में क्या करना है, एक लिस्ट को आइटरेट करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ था हमारा 1 2 3 4, ठीक है, मुझे लिस्ट को आइटरेट करना है, तब यहाँ मुझे कोई आई वगैरह लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत आसानी से हो जाता है बिना आई को लिए, ठीक है। कैसे होता है मैं दिखाता हूँ, लिखूंगा फॉर, मान लीजिए मैंने लिखा आई टी ई एम, आइटम, ठीक है, मतलब आइटम मतलब मेरा एक वैल्यू हो गया, आइटम इन, याद है मैंने इन बताया था, मैं यहाँ पर इन आप लोगों को दिखाया था, अभी तो ऊपर दिखाया इन, कि इन का मतलब क्या होता है, चेक करते, ये रहा, कहाँ गया, हाँ ये रहा, लोग चेक करते हैं डेटा क्या मेरा वहां प्रेजेंट है मेरा, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह मैंने यहाँ पर क्या किया, कहाँ गया, ये रहा, मैंने लिखा फॉर आइटम इन। अब इन कहाँ, एल मतलब लिस्ट में, क्या मेरा आइटम लिस्ट में प्रेजेंट है, तो जो जो प्रेजेंट है मेरा वो प्रिंट होता जाएगा। तो मैं बस यहाँ पर लिखा प्रिंट में आइटम, ठीक है। तो मेरा क्या है, आइटम में कौन आएगा, पहले 1 आएगा, फिर वो प्रिंट हुआ, फिर आइटम मेरा 2 आएगा, प्रिंट हुआ, ऐसे करते करते 1 2 3 4 सारे प्रिंट हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। रन करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हो हमारा आंसर 1 2 3 4 आ गया। तो कितना सिंपल था यहाँ फॉर लूप में करना ये चीज, बस फॉर आइटम इन एल मतलब लिस्ट लिखो, प्रिंट कर दो आइटम, वो सब सारा डेटा लेके प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो व्हाइल लूप में ना आई का झमेला था, यहाँ कुछ नहीं है, एकदम आराम से हो गया, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर लूप में रेंज फंक्शन, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत काम आता है। तो लिखते हैं उसका अंदर जो आता है हम लोग का रेंज फंक्शन, ठीक है, रेंज फंक्शन, फाइन। तो वो कैसे लिखते हैं देखिए, फॉर, रुको एक सेकंड, पहले मैं इसका सिंटेक्स लिखता हूँ, कैसे लिखते हैं, फॉर, मान लो आई लिखा, इन, अब यहाँ पर जैसे हम लिस्ट लिखे थे पिछले बार, तो यहाँ लिखेंगे रेंज, ठीक है, रेंज लिखेंगे, और यहाँ ब्रैकेट में एक देंगे डेटा जो हमारा फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो मैं वहीं लिख के दिखाता हूँ साफ साफ आप लोगों को, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसको हटाता हूँ और लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, अब ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 5, ठीक है, 5 में हटाओ, मान लो 10 लिख दिया, ठीक है, 10 लिखा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रिंट कर दूंगा आई को। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, जब हम लोग रेंज लिखते हैं ना और ब्रैकेट में कोई भी डेटा देते हैं, डेटा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर वैल्यू आ जाता है कहाँ से, 0 से लेकर, जो यहाँ दिया मान लीजिए 10 लिखा है तो उसके एक पहले तक मतलब 9 तक आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो 0 से लेकर 9 तक डेटा हमारा आई में आ जाएगा, और वो एक एक करके हमारा आई में प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। तो रन करेंगे, देखिएगा हम लोग का आंसर 0 से लेकर 9 तक पूरा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो आप लोग, हमारा 0 से लेकर पूरा 9 तक प्रिंट हो गया डेटा, ठीक है। यहाँ मैं अगर दे दूं, अगर 3 दे दूं, तो देखिएगा 0 1 और 2 खाली 3 ही डेटा हम लोग आएगा, ठीक है। देख सकते हो 0 1 2 3 डेटा हमारा आ गया। और सोचोगे कि हमेशा हमें मुझे 0 से नहीं स्टार्ट करना है, मुझे मान लीजिए स्टार्ट करना है 5 से और प्रिंट करना है 9 तक, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा 5 से, और कॉमा देके मैं यहाँ दो पैरामीटर मतलब यहाँ पास कर सकता हूँ, और कॉमा देके मैंने दिया 10, ठीक है।
तो मतलब क्या हुआ, मैंने 5 से स्टार्ट किया और मैं बोला जैसे लास्ट वाला उसके पहले तक चलता है, मतलब 9 तक, तो 5 to 9 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या प्रिंट होगा यहाँ, 5 6 7 8 9, देख सकते हो यहाँ पर 5 6 7 8 9 प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट क्या मस्त आता है ना, यहाँ पर आप तीसरा पैरामीटर भी दे सकते हो। अब क्या दोगे, मान लो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक एक को स्किप करना है, मतलब 5 प्रिंट किया, फिर 7 प्रिंट करना है मुझे, फिर 9 प्रिंट करना है। मैं यहाँ दे दिया 2 कि हर दूसरा एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये मैं शायद में पहले बताया था एक बार, लिस्ट में या कहीं बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, वही मैं बताया था पहले एक बार। ठीक है, तो जब मुझे इसे रन करूंगा तो मेरे आएगा 5, फिर एक के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 7, फिर एक छोड़ के एलिमेंट 9, उस तरह प्रिंट हुआ। अगर मैं 2 को कर देता हूँ 3, तो देख सकते हो, आप जानते हो क्या प्रिंट होने वाला है, 5, फिर 6 7 छोड़ के 8 प्रिंट हुआ, फिर 9 10 छोड़ के अब 11 करने गया, तो 11 तो हम लोग का पार हो चुका है अपना रेंज के बाहर, दूसरा प्रिंट किया। ठीक है, तो समझ में आया ना कैसे कैसे मैंने बताया। आप एक पैरामीटर दोगे तो 0 से लेके उसके पहले तक कहां से डेटा प्रिंट करेगा, 2 पैरामीटर दोगे तो उस पॉइंट जहां इनिशियल पॉइंट है वहां से स्टार्ट करेगा और एंडिंग पॉइंट के पहले तक प्रिंट करेगा। अगर 3 पैरामीटर दोगे तो वो काम तो करेगा, बट हर मान लो दूसरा एलिमेंट को प्रिंट करेगा, हर तीसरे एलिमेंट को प्रिंट करेगा, इस तरह करेगा। फाइन, तो ये हुआ रेंज का कंसेप्ट। अब मान लीजिए रेंज के कंसेप्ट से मुझे प्रिंट करना है लिस्ट के डेटा को। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और मैं यहाँ सिंपली लिख दूंगा लेंथ ऑफ एल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ एल, तो लेंथ ऑफ एल क्या है 4, मतलब क्या हुआ, आई रेंज कर रहा है क्या 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, आई का वैल्यू 0 से 4 रहेगा, बट मुझे डेटा प्रिंट 4 नहीं 3 रहेगा, सॉरी, क्योंकि लेंथ हमारा 4 है ना, तो 0 1 2 3, ठीक है, उसके पहले तक रहता है। तो आई का वैल्यू हमारा 0 से लेकर 3 तक रहेगा। तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूं मैं आई को। ठीक है, तो लेंथ हमारा 4 है, ठीक है, बट हमारा प्रिंट क्या होगा 0 से लेकर उसके पहले तक, तो मतलब 3 तक प्रिंट होगा। देख सकते हो यहाँ पर 0 1 2 3 आ गया। ठीक है, इसको मैं काम तो 10 20 कर देता हूँ, तो आप लोग को मस्त में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा आई प्रिंट हुआ 0 1 2 3, बट मुझे तो लिस्ट का डेटा प्रिंट करना है, तो उसके लिए सिंपल है, क्या करना है, बस एल से रैप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ एल ऑफ आई, तो मतलब कौन प्रिंट होगा हमारा, गेस करिए गेस करिए, 10 20 30 40, सही गेस किया आपने। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर। तो समझ में आया ना आप लोगों को रेंज से मैंने कैसे लिस्ट को प्रिंट किया, क्या किया, क्यों किया, सब समझ में आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। ठीक है, तो यार ठीक है, तो आप लोगों को आज समझ में आ गया अच्छे से, पूरा फॉर लूप वाइल लूप मैंने एक ही वीडियो में ही कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा कुछ है नहीं, अब बस क्वेश्चन बनाना है फॉर लूप वाइल लूप में। ठीक है, तब चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जैसे मैं बताऊंगा वहां पर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चिंता मत करो यार, सब होगा आस्ते आस्ते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फॉर लूप बाय लूप सब खत्म हो गया। ठीक है, लूप्स वगैरह खत्म, नेक्स्ट में बताऊंगा ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, क्योंकि भाई मोटिवेशन मिलता है लाइक देखने से हमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय। Yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.